ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, निर्जला एकादशी का महत्व, निर्जला एकादशी की व्रत कथा और निर्जला एकादशी व्रत करने से किस पुण्य की हमें प्राप्ति होती है, निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रखा जाता है और इसका पारण कैसे किया जाता है और इसका शुभ मुहूर्त व्रत का कब है और इसका पारण कब करना है। संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो से पूरे एकादशी के व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। भगवान जी का पूजन कैसे करते हैं, व्रत का संकल्प कैसे लें, इसलिए वीडियो में बने रहिए। सनातन संस्कृति में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार यूँ तो 24 एकादशियाँ आती हैं और हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के व्रत का अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है। यदि आप बाकी वर्ष की एकादशियों का व्रत नहीं रखते हैं, अर्थात या तो कोई 12 एकादशी रखते हैं, कोई 24 एकादशी रखते हैं, पर यदि आप 12 भी नहीं रख सकते, 24 भी नहीं रख सकते और केवल निर्जला एकादशी का व्रत ही पूरे विधि विधान से कर लिया जाता है, तो आपको संपूर्ण एकादशी के व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी मंगलवार 18 जून 2024 को है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित माना जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी एवं पांडव एकादशी और भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन बिना जल के उपवास रहने से सुख, यश, मोक्ष और मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति साल की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकता, वो इस एकादशी के दिन व्रत करके बाकी सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त कर सकता है। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत का प्रारंभ सोमवार 17 जून को तड़के 4:43 से शुरू होगा, जिसका समापन मंगलवार 18 जून को सुबह 6:24 पर होगा। तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत मंगलवार 18 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी में 24 घंटे निर्जल व्रत रखने की परंपरा है। निर्जला एकादशी व्रत के पारण का समय बुधवार 19 जून को सुबह 5:24 से लेकर सुबह के 7:28 तक रहेगा। इसी बीच में आपको पारण करना है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के पश्चात आपको व्रत का संकल्प लेना है। अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा सा गंगा जल, यदि गंगा जल नहीं है तो आप शुद्ध अपने घर का जल अपनी हथेली में ले लें। थोड़े से सफ़ेद तिल ले लें, सफ़ेद तिल भी नहीं है तो आप पुष्प को अपने हाथ की हथेली में रख के और संकल्प लें। व्रत का संकल्प कैसे लेंगे, पहले अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, आप जहाँ पर भी हैं, जिस क्षेत्र में जहाँ रह रहे हैं, अपने गांव का नाम, शहर का नाम, नगर का नाम, सब कुछ लेने के पश्चात व्रत का संकल्प लें। निर्जला एकादशी शुक्ल पक्ष की ज्येष्ठ मास की एकादशी का व्रत मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद आप जिस प्रकार से व्रत करना चाहते हैं, यदि आप निर्जल रहकर व्रत करना चाहते हैं तो उसका संकल्प लें, या आप फलाहार करना चाहते हैं या जल आहार लेना चाहते हैं, उस प्रकार से आप संकल्प लें। यदि आप निर्जल व्रत का संकल्प ले लेते हैं तो आपको पूरा दिन निर्जल रहना पड़ेगा, अर्थात सूर्योदय तिथि से जब से व्रत प्रारंभ होगा आपका, एकादशी के दिन से दूसरे दिन पारण के समय तक आपको निर्जल ही रखना पड़ेगा। यदि आप संकल्प ले लेते हैं तो आपको उसी प्रकार से व्रत रखना पड़ेगा। यदि आप संकल्प लेने के पश्चात आपको प्यास लग जाती है और आप पानी पी लेते हैं तो आपका व्रत मान्य नहीं रहेगा। तो आप अपनी इच्छा अनुसार सोच समझकर और अपनी जितनी श्रद्धा हो, जितनी आपकी इच्छा हो, शक्ति के अनुसार व्रत का संकल्प लें। या तो आप संकल्प में यह भी कह सकते हैं कि हे बृहस्पति महाराज, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैं आपका व्रत प्रारंभ कर रही हूँ या मैं व्रत का संकल्प ले रही हूँ। मुझसे जब तक बनेगा, जब तक मैं जल को त्याग कर रहूँगी, अर्थात निर्जल रहूँगी, और जब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, अर्थात प्यास लगेगी, तब मैं पानी जल ग्रहण कर लूँगी। इस प्रकार से आप संकल्प ले सकते हैं तो आपका व्रत जो बाकी एकादशी होती है उसके बराबर आपको पुण्य प्राप्त हो जाएगा। पर यदि आप
निर्जला एकादशी का ही व्रत रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बिगर जल के यदि रहेंगे तो आपको 24 एकादशी का व्रत का पुण्य प्राप्त होगा। फिर व्रत का संकल्प लेने के पश्चात आपको भगवान विष्णु और माता रानी के माता लक्ष्मी की पूजन करनी है। सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपके समस्त देवी देवता विराजमान है वहाँ पर जाकर पूजन कर लीजिए। जैसे आप रोज़ पूजन करते हैं उसी प्रकार से आप पूजन कर लीजिए। उसके बाद भगवान नारायण अर्थात भगवान विष्णु की मूर्ति, फोटो, प्रतिमा जो भी आपके घर में विराजमान है उनकी विधि विधान से आपको पूजन करनी है। पंचामृत से उन्हें स्नान कराइए। दूध, दही, शक्कर, शहद, घी इत्यादि से आप उनका स्नान कराएं। नहीं है तो आप केसर युक्त दूध से स्नान कराएं। वह भी नहीं है तो आप जल के कलश में थोड़ी सी हल्दी मिला करके उससे भगवान विष्णु की फोटो, प्रतिमा, मूर्ति जो भी है उन्हें स्नान कराएं। चंदन लगाएं, पीला चंदन भी लगा सकते हैं आप, हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं। माता लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजन करें। फल इत्यादि हम समर्पित करें, पीले पुष्प समर्पित करें। यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ आप भगवान को समर्पित करें। यदि जनेऊ नहीं है तो आप उसके स्वरूप में नाला जो मोली होती है उसे ही आप समर्पित कर सकते हैं। वस्त्र स्वरूप में माता रानी को भी आप वस्त्र स्वरूप में जनेऊ समर्पित कर सकते हैं, या कोई पीला वस्त्र हो आपके पास, लाल वस्त्र हो, वह आप समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको भोग स्वरूप में आप फल का भी भोग लगा सकते हैं। जो ऋतु फल होता है जो इस सीज़न में मिलता है वह फल आप आम का भोग लगा सकते हैं भगवान को। चाहे तो आप जो भी फल इस सीज़न में मिलते हैं उनका आप भोग लगा दीजिए। आप चाहें तो दूध से बनी हुई सामग्री का भी भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार से अपनी इच्छा समर्थ अनुसार आप व्रत का पूजन कर लीजिए। पूजन करने के बाद आपको पूरा दिन भगवान नारायण का स्मरण करते रहना है, या चाहे तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, चाहे तो आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लें, चाहे तो आप रामायण का पाठ कर लें, रामचरितमानस का, चाहे तो आप मोबाइल में यूट्यूब से की सहायता से भी आप भजन सुन सकते हैं। भगवान नारायण का आप मंत्र स्मरण कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र स्मरण कर सकते हैं। आपको संपूर्ण पूरे दिन में एकादशी के दिन आपको पूरा दिन भगवान का स्मरण करते रहना है। आपको जब भी टाइम मिले आप एक दीपक जला के रख लीजिए, वहाँ पर अखंड ज्योति। आप अपने कार्यों से निवृत्त होकर भगवान जी के पास बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहिए। पूरा दिन आपका हो जाए उसके बाद दूसरे दिन आपको इसका पारण करना है। और आप पहले दिन एकादशी के दिन भी दान कर सकते हैं, पर दान में आपको अन्न का दान नहीं करना है, क्योंकि एकादशी के दिन हम अन्न खाते नहीं हैं तो अन्न का हम दान भी नहीं करते हैं। आप फल फ्रूट इत्यादि दान कर सकते हैं। आप पानी से भरा हुआ कलश दान कर सकते हैं। मिट्टी के कलश में जल भर के आप उसको दान कर सकते हैं। फल फ्रूट बांटिए। जो भी अन्न से बनी हुई चीज़ें छोड़ के आप सब जिसका दान करना चाहते हैं उसका दान आप कर सकते हैं। छाते का दान कर सकते हैं, जूते चप्पल का दान कर सकते हैं। फल जो भी आप दान करना चाहते हैं, बस अन्न को छोड़ के आपको हर सामग्री का दान किया जाता है। चींटियों को भी दाना खिला सकते हैं। अगले दिन जब आप पारण करें, पारण करने से पहले आपको सीधा सामान ब्राह्मण के लिए निकालना है। आप चाहें तो ब्राह्मण को बुला के उन्हें भोजन कराइए। यदि ब्राह्मण ना मिले तो आप कुंवारी कन्या को भी भोजन करा सकते हैं। यदि वह भी ना मिले तो ब्राह्मण के निमित्त आपको एक समय का सीधा सामान निकाल देना है। उसके बाद आपको दान पुण्य करने के पश्चात जो भी आप दान करना चाहते हैं फिर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। पर पारण से पहले आपको ब्राह्मण के लिए एक सीधा सामान ज़रूर से ही निकालना है। और एकादशी की इस चैनल पर और भी वीडियोस आएंगी। यदि आपका कोई सवाल है, आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप वापस से ही पूछिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल का जवाब दूंगी। यदि आप वीडियो बनवा के देखना चाहते हैं तो आप वह भी कमेंट में अवश्य ही लिखें। जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य ही टाइप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।